Hi everyone, very warm welcome to all of you in my channel Rishna's Heavenly Tarot। सबसे पहले तो मेरी ब्लेस्ड वर्ड्स को, मेरे कलेक्टिव्स को नया साल बहुत 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 मुबारक हो। आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार और भर भर के आशीर्वाद आप लोगों के लिए। भगवान जी आप लोगों के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स सदा बना के रखें, खुश रखें, ब्राइट स्माइल रखें आपके फेस पे, हंसते मुस्कुराते आपका ये साल गुजरे। हेल्दी वेल्दी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस सब आपके साथ रहे, आपके परिवार वाले आपके साथ रहें, उनका साथ बना रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। दिल से आप लोगों के लिए दुआ। आज जो मेरा एक्चुअली थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल है, वॉज आउट ऑफ स्टेशन और थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी मौसम ऐसा हो रहा है ना तो मेरा थोड़ा सा लेट हो गया है। आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट इट। जो ज़ोडिएक सीरीज़ हमारी चल रही है, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वर्गो ज़ोडिएक का, कन्या राशि। तो कन्या राशि के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। आज मैंने ऑलरेडी एनर्जाइज करके शफलिंग करके कार्ड्स आप लोगों के लिए रखे हैं। आई विल जस्ट डू रीडिंग आफ्टर। थोड़ा सा मैं वर्गो राशि के बारे में बता देती हूँ। वर्गो ज़ोडिएक वाले लोग जो होते हैं कि इनका जो जन्मदिन होता है अगस्त 23 से लेके सितंबर 22 के बीच में इनका जन्मदिन आता है, बर्थडे होता है। और ये इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है बुध। गणपति जी हमारे है ना, बुध तो बोलते हैं ना, बुध मतलब बुद्धि। जो वर्गो ज़ोडिएक वाले मेरे कलेक्टिव्स हैं, दे आर सुपर इंटेलिजेंट, मल्टी टैलेंटेड, क्यूरियस, प्रैक्टिकल होते हैं और बहुत ही क्विक थिंकर्स होते हैं। ऐसे सोचते हैं चीज़ों को और वेरी लॉजिकल, और इन्हें हर चीज़ में परफेक्शन पसंद होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना इनके साथ कि इतना परफेक्शन चाहिए होता है कि थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ में इन्हें परफेक्शन ढूंढना है। इसलिए सब क्या करें, ये तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं बट आप लोग इस चीज़ पे वर्क कर सकते हैं। परफेक्शन इज़ गुड, आई एम नॉट सेइंग परफेक्शनिस्ट होना अच्छा नहीं है। एंड कभी कभी थोड़े से नखरे वाले भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ बीइंग परफेक्शनिस्ट, ठीक है। एंड ये थोड़े से ज़िद्दी होते हैं। जिस चीज़ की ज़िद पकड़ ली ना, करके रहेंगे फिर तो ठीक है। एंड बाकी तो अर्थ साइन है, दे आर सो गुड, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। सबसे ज़रूरी बात कि वेरी शार्प, जैसे कि गणपति जी हमारे कितने तेज बुद्धि, प्रखर बुद्धि के होते हैं, वैसे ही वर्गो ज़ोडिएक वाले होते हैं। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया लोग होते हैं आप। तो ये आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स अब देखते हैं आप लोगों के लिए। यस, एक और बात मैं भूल गई, दे आर वेरी हम्बल। इनको आप बहुत जल्दी खुश कर सकते हैं, है ना और किसी के साथ भी ये मिंगल हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इनकी आई मीन टू से कि मिक्स जल्दी हो जाते हैं लोगों के साथ में। सो दे आर वेरी लविंग पीपल, माय वर्गो ज़ोडिएक्स। भगवान जी आपका नया साल बहुत ही अच्छा रखें। तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं कि आप लोगों के लिए जनवरी का मंथ कैसा जाने वाला है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड्स शफल करके रखे हुए हैं। नाउ आई विल स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले मैं गणपति जी का कार्ड निकालती हूँ आपके लिए। आई विल ओपन ऑल द कार्ड्स, उसके बाद मैं आपको रीडिंग करती जाऊँगी, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले जो आपके लिए गणपति जी के कार्ड से रीडिंग आई है, करेज। गणपति जी आपको आने वाले मंथ में करेज की ब्लेसिंग से ब्लेस कर रहे हैं। इस मंथ आप देखेंगे कि आपके अंदर कई चीज़ों को लेके बहुत
आपकी एनर्जीज इस महीने रहने वाली हैं कि आप बहुत चीज़ों को लेके आपको साहसपूर्ण डिसीजंस लेने होंगे। ठीक है, तभी गणपति जी के कार्ड में सबसे पहला कार्ड जो आप लोगों के लिए निकल के आया है, दैट इज़ करेज। ठीक है, तो गणपति जी आपको इस महीने साहस की ब्लेसिंग से नवाज रहे हैं। ठीक है, ओम गण गणपते नमः। अगला कार्ड आप लोगों के लिए जो एनर्जीज निकल कर आई हैं, 10 नंबर, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। ये हमारे एंजल डेक में सबसे खूबसूरत कार्ड आता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। A time of positive change. A situation suddenly moves forward. Fortune is on your side. इस महीने आप देखेंगे कि कुछ आपकी लाइफ में ना चेंजेस हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, एंड दोज आर वेरी पॉजिटिव चेंज। जो एक पिछले दिनों जो चीज़ें थम सी गई थी, इस महीने वो चीज़ें चल पड़ेंगी। बहुत जल्दी वो काम पूरे होंगे आपके, क्योंकि किस्मत आपके साथ है, किस्मत आपका साथ दे रही है। एंड वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू। 10 नंबर itself, इट्स अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। कुछ पुरानी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म होंगी और कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू होंगी, बिकॉज फॉर्च्यून, भाग्य आपके साथ है इस महीने। गणपति जी का कार्ड आया है करेज वाले डिसीजंस होंगे, जिसमें कि आपको बहुत ही बुद्धिमत्ता से आपको डिसीजंस लेने होंगे। पॉजिटिव चेंज है ये आपके लिए। गॉड ब्लेस यू। अगला कार्ड आपके लिए आया है 9 ऑफ फायर। देखा, डोंट गिव अप, प्रोटेक्ट दैट विच यू हैव क्रिएटेड, हैव करेज एंड बिलीव इन योर सेल्फ। वेरी पैशनेट मंथ, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी पैशनेट मंथ। गिव अप मत करना किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। और उस चीज़ को आप, मैंने कहा ना, पिछले दिनों से आप कुछ चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। ये मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं रीडिंग, आई नो समथिंग इज़ गोइंग इन देयर लाइफ, कि आपने बहुत दिनों से आप किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं और अभी उसका कंप्लीशन का समय है, आ गया है। तो उस चीज़ को आपको गिव अप नहीं करना है, आपको हार नहीं माननी है उस चीज़ को लेके कि मैं इतने दिनों से इस पे वर्क कर रहा हूँ और मैं अब आके हार मान जाऊँ ना। हैव करेज एंड बिलीव इन योर सेल्फ। पापा का कार्ड आया करेज, इसमें आया करेज, मतलब कि पापा चाहते हैं कि आप अब बिल्कुल गिव अप ना करें चीज़ों को लेके, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ एंड इट इज़ अ पॉजिटिव चेंज विच यू आर अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ। ठीक है, सो डोंट गिव अप, प्रोटेक्ट दैट विच यू हैव क्रिएटेड, हैव करेज एंड बिलीव इन योर सेल्फ। गॉड ब्लेस। अगला कार्ड आपके लिए Almaria, awakening presence. The universe is with you. Wear a cloak of protection and love. See how beautiful. आपकी चीज़ों को लेके एक awakening हो रही है। भगवान जी आपके साथ हैं। यूनिवर्स इज विद यू। उन्होंने आपको प्यार और प्रोटेक्शन से ऐसे प्रोटेक्ट किया हुआ है, बहुत, आपके चारों तरफ ना एक शील्ड बना रखी है प्रोटेक्शन की। समझ में आया? हाँ, जब भगवान जी का साथ हमारे साथ है, इस रीडिंग में सीधा सीधा निकल कर आप लोगों के लिए आ रहा है कि यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है। तो गिव अप तो बिल्कुल ही नहीं करना, बिकॉज यू आर ब्लेस्ड, यू आर प्रोटेक्टेड। अवेकनिंग हो रही है आपकी। अगला कार्ड देखिए, सो ब्यूटिफुल, दीज आर ब्लेसिंग्स फॉर यू। मास्टर जीसस, forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time.
आप कुछ चीज़ों को लेके अब दिल में कुछ आपने ग्रजेस, अगर कुछ चीज़ें चल रही थी और मन में कुछ ग्रजेस हैं, आप उन लोगों को माफ़ करेंगे जिन्होंने आपका दिल दुखाया किसी भी चीज़ को लेके। एंड आप उस देखेंगे, उस आपने जब किसी ने भी आपका दिल दुखाया हो, माफ़ कर दीजिए, बिकॉज दैट फॉरगिवनेस इज़ फॉर यू। आपको अपना मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू आर इन द पाथ ऑफ लाइट एंड लव that will fill you with love and light, with that divine light, that forgiveness will fill you। और आपकी इस तरह से आपकी हीलिंग हो रही है, because this is required for you, that's why this message has come for you, my blessed viewers जिनका वर्गो ज़ोडिएक है। This is a divine guidance for you। ब्लेसिंग आ रही है, यू आर बीइंग ब्लेस्ड विद लाइट एंड लव। फॉरगिव कर दीजिए जिसने भी आपका दिल दुखाया है, बिल्कुल। अगला कार्ड आपके लिए, बैलेंस। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। देखा, फॉरगिवनेस हो गई, सब हो गया। उसके बाद आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? बैलेंस आ रहा है। एंड यू आर इन अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन योर वर्ल्ड। जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं ना, तो हमारे दिल में एक सुकून आ जाता है। वही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कोई जज करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कोई नहीं है जज करने वाले लोगों को। बोलते हैं ना, उनके कर्म उनके साथ, ठीक है। यू आर मेकिंग बैलेंस इन योर लाइफ, यू आर ब्रिंगिंग हार्मनी इनटू योर वर्ल्ड इन मंथ ऑफ जनवरी एंड यू विल डू सो दैट विदाउट जजमेंट। छोड़ दीजिए ना चीज़ों को, जो भी है। बोलते हैं ना, हम किसी को ना सज़ा दे सकते हैं। जब आई नो, जब हमारा कोई कभी कभी हमारा दिल दुख जाता है, तो हम कुछ बोले बिना आप उस चीज़ को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। भगवान जी अपने आप, उनको पता है कि क्या करना है। आने वाला साल जो 2024 शुरू हुआ है, वैसे भी शनि भगवान का साल है, कार्मिक ईयर है। जिसने जो किया है उसको वैसे ही फल मिलने वाले हैं। हम कोई नहीं है उनको जज करने वाले। सो यू आर ब्रिंगिंग बैलेंस इन योर लाइफ एंड यू आर गोइंग टू बी इन परफेक्ट हार्मनी। गॉड ब्लेस। अगला कार्ड आपके लिए, ग्रोथ। आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। और इस सब के बाद क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में? ग्रोथ ही ग्रोथ, है ना। हमारे अंदर से सारी नेगेटिविटी और ये सारी सब कुछ निकल जाती है, फिर तो हम ग्रोथ ही अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करेंगे ना। एंड यू आर इन दैट फुल अवेयरनेस, यू आर अट्रैक्टिंग ग्रोथ इन योर लाइफ इन मंथ ऑफ जनवरी। और आई जस्ट विश आगे भी आप ग्रो करें, ऐसे ही आप खुश रहें। ग्रोथ। गॉड ब्लेस। अगला कार्ड आपके लिए, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ये मैं मोनोलॉजी कार्ड्स डेक से जनरली एक ही कार्ड निकालती हूँ, पर आज 2 कार्ड निकल कर आए हैं। मुझे लगा आपके लिए कुछ खास मैसेज है, इसलिए 2 कार्ड निकल कर आए हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। यू आर कमिटेड टू योर ड्रीम्स। रीडिंग देखी थी आपने, डोंट गिव अप। आप अपने ड्रीम्स के प्रति कमिटेड हैं, तो इस समय आपके कमिटमेंट का टेस्ट हो रहा है। तो गिव अप मत करना, बिल्कुल। भले ही तूफान आए, आंधी आए, उस पर टिके रहना। ये
These cards are from different decks. Message is same. ये देखिए आपको क्या मैसेज आ रहा है. अपना करेज बना के रखना है, अपना कमिटमेंट बना के रखना है. आपके कमिटमेंट का भी टेस्ट हो रहा है. So don't give up because you're committed to your dreams. You're going to complete it. ये सिर्फ एक के लिए नहीं, मैं ये सिर्फ ये नहीं कह रही कि ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए है. जो भी मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके साथ रेजोनेट कर रहा है. आप खुद इस चीज़ को सोचिएगा कि मैं पिछले दिनों से किन चीज़ों पे वर्क कर रहा हूँ और मुझे अब गिव अप नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेके. ठीक है. अगला कार्ड मोनोलॉजी डेक से ही. अ विन विन आउटकम इज़ फोकस्ड. फुल मून इन लिब्रा. और उसके बाद क्या आ रहा है? विन विन आउटकम. जीत ही जीत आपकी लाइफ में. ठीक है. जहाँ आपने गिव अप नहीं किया, करेज बना के रखा, उसके बाद तो सक्सेस और जीत ही मिलनी है ना. ऊपर वाले की आशीर्वाद है ये तो इन चीज़ों में आप जो आपको गाइडेंस आई है इस पर ध्यान दीजिए. ठीक है. आउटकम इज जीत, सक्सेस. ब्यूटिफुल कार्ड एंड यू विल बी इन प्रॉपर बैलेंस फॉर्म. देखिए स्केल्स लिब्रा के. अगला कार्ड आपके लिए. दिस इज 10 of Wands. ये इस मंथ की ओवरऑल एनर्जीज. आपको पता है कि आपने बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं. हाँ, बहुत टफ है आपके लिए उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना. आप कभी कभी गिव अप मोड में चले जाते हैं, मगर आपको ये भी पता है कि ये चीज़ें टेम्परेरी हैं. these all phases are not lifelong. समझ में आया? आपका हार्ड वर्क जो है वो आपको हर चीज़ से ऊपर लेके जाएगा. अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना है. ये है कुछ लोग आप इतने प्यारे से हैं ना कि आपके ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हैं ही, साथ में आप और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सिर पर ले लेते हैं. तो वो आपको जो इसमें कार्ड में आ रहा है, से नो टू अदर्स एडिंग देयर बर्डन ऑन योर शोल्डर्स. क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. नो नहीं करते हैं आप, है ना. वो करना शुरू करिए बिकॉज इट इज़ गाइडेंस इज़ कमिंग फ्रॉम द कार्ड. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरह निभाइए, पर एक्स्ट्रा एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर मत लीजिए. ठीक है. उसके बाद अगला कार्ड आपके लिए देखा. स्ट्रेंथ. यू आर लर्निंग टू मास्टर योर फियर्स एंड एंजाइटीज, टू बी करेजियस एंड डेयरिंग. You have all the skills you need to be successful. The focus now is to conquer your inner worries and believe in yourself. So beautiful. आप अपने जो फियर और एंजाइटी है उससे आप बाहर निकल रहे हैं. हर कार्ड में यही मैसेज आपके लिए आया है. गणपति जी ने जब सबसे पहले करेज कह दिया तो आप देख रहे हैं सारे कार्ड्स इससे लिंक कर रहे हैं. एंड आपके पास सारे स्किल्स हैं सक्सेसफुल होने के. द फोकस नाउ इज़ टू कंकर योर इनर वरीज. इस समय, इस मंथ जो आपको फोकस करना है, जो आपके अंदर एक घबराहट रहती है ना, उसको लेट गो करो. वो चीज़ आ रही है एंड बिलीव इन योर सेल्फ. आपको ध्यान है ये अगले जो कार्ड, विच वन, या देखिए 9 of Fire. 9 of Fire में भी सेम चीज़ लिखी है, बिलीव इन योर सेल्फ. So divine is guiding you to believe in yourself and you have all the abilities to conquer that thing. Success, win-win outcome is like बताया गया है. It is forecast, win-win outcome.
समझ में आ रहा है? एंड यू हैव स्ट्रेंथ, करेज। गॉड ब्लेस यू। भगवान जी आपका आने वाला मंथ बहुत बहुत ही बढ़िया निकालें, ठीक है? और आपका जो एंजल कार्ड से लास्ट कार्ड निकल के आया था, दैट इज़ रोमांस। सो I don't know, it is resonating with how many of my collectives. So romantic partner is coming in your life, and romance का मतलब एक और होता है, you will be in love with your work. आप अपने काम के साथ आप कमिटेड रहेंगे, आप उसके साथ रोमांस में रहेंगे। रोमांस बहुत तरीके से वर्क करता है, ठीक है? काम से प्यार, लोगों से प्यार, सोलमेट से प्यार। तो लेट्स सी आपको इस महीने किससे प्यार रहने वाला है, एंड यू विल बी इन लव, ठीक है? एक रोमांस होता है ना, देखिए हमें जब अपने काम से प्यार होता है ना, तो हम उसमें ज़्यादा अच्छा करते हैं, ठीक है? एक होता है हम बर्डन के साथ किसी चीज़ को कर रहे हैं, और एक चीज़ होती है हमें अपने काम से प्यार है, हम उसमें एक्सेल करते हैं। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, किसी के साथ ये रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकती है, और किसी को अपने काम से इतना प्यार है कि वो गिव अप तो बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्होंने जितना अभी तक अपना महल खड़ा किया है, वो जीत के बाहर आएंगे, ठीक है? दैट्स ऑल रीडिंग फॉर वर्गो ज़ोडिएक। भगवान जी आपको सदा खुश रखें। दिल से आप लोगों के लिए दुआ, नया साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो